तो फैकल्टी क्या क्या बच्चों को देते हैं? कि ऐसा तो नहीं है कि रजिस्ट्रेशन कम है तो उस वजह से बच्चों को फैकल्टी जो दी जानी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है? आपने जो सवाल किया मैं सिंपली इसका जवाब दूं। देखो, अगर आपने ये सवाल मुझे किया, मैं तो फैकल्टी नेचुरली हर कोई इंसान बोलेगा कि भाई हमारी फैकल्टी सबसे टॉप है। ये मैं तो कहूंगा, मैं कभी नहीं बोलूंगा कि मेरी फैकल्टी कम है। लेकिन ये फैकल्टी का जो है ना, ये हमारे आप सोशल मीडिया पे जाके आप कितने बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, या आप इस टाइम आए ऊपर जाके क्लासेस में आप बच्चे से बात कर सकते हैं। देखो, फैकल्टी क्या है वो एक बच्चा बता सकता है। मैं तो कभी नहीं बोलूंगा कि हमारी फैकल्टी कम है। हम बोलेंगे हम जम्मू में सबसे टॉप है, लेकिन कौन टॉप है कौन नहीं है ये एक ऑनर जो इंस्टीट्यूट के होते हैं वो नहीं बता सकते, वो हर कोई अपने बताएंगे। ये जो मार्केट में जो बच्चा पढ़ रहा है ना, ये बता सकता है, बच्चा बता सकता है कि मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ और फैकल्टी किस टाइप की फैकल्टीज है। और दूसरा नंबर, जो सिलेक्शंस होती है ना, तो ये अगर फैकल्टी अच्छी नहीं हो तो क्या आप पॉसिबल है कि 3500 प्लस सिलेक्शंस जो है वो मिल सकती है? इसका मतलब है फैकल्टीज की अगर बात की जाए तो फैकल्टीज अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ती है हमारी फैकल्टीज। इसी वजह से आज इतना सक्सेसफुल हमारा जो रिजल्ट है यहाँ पर पहुंचा है, वो सारे का सारा मेहनत फैकल्टी की। अभी हम रिहाड़ी में मौजूद है करियर अड्डा में, और ये गुरुद्वारा रोड पे बिल्कुल नजदीक गुरुद्वारे के साथ में पड़ता है। और यहाँ पे मैंने बहुत सारे इनके इंटरव्यूज देखे हैं जिसमें ये काफी लुभावने जो है इंटरव्यूज देते हैं कि गरीब बच्चों के लिए जो है, जम्मू कश्मीर के जितने भी बच्चे जो यूथ हैं जो सपने संजोते हैं कि हमने पढ़ लिख करके जो है अच्छी अच्छी नौकरियां जो है वो करनी है, और इनके द्वारा जो है काफ़ी सारे इंटरव्यूज मैंने देखे हैं जिसमें ये कहते हैं कि हम यहाँ पे जो है काफ़ी सारी कोचिंग रजिस्ट्रेशन फी मात्र में जो है पूरे साल का कोर्स करवाते हैं। कितनी सच्चाई है इसमें, वही जानने के लिए हम आज यहाँ पे करियर अड्डा में पहुंचे हैं, और हमारे साथ MD करियर अड्डा मौजूद हैं AS बाली साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। बस सर, सबसे पहले मेरे को ये समझाइए कि कैसे संभव है, मतलब एक रजिस्ट्रेशन फीस मात्र देने से जो है आप पूरे साल तक एक स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, उसके बीच में आप कोई भी एक पैसा नहीं लेते हैं, ये कैसे संभव करते हैं आप? देखिए सर, बिल्कुल आपने अच्छा सवाल किया। जो भी बच्चा पहली बार हमें देखता है उनके मन में ये जरूर आता है कि ये कैसे संभव है, लेकिन ये करियर अड्डा में संभव करके दिखाया है। बल्कि आज नहीं, 2015 में इस इंस्टीट्यूट को स्टार्ट किया गया था, और इंस्टीट्यूट को स्टार्ट करने का एक ही मोटिव था। जब हमने देखा कि मार्केट में इंस्टीट्यूट बहुत है, ऐसा नहीं है, लेकिन कोई इंस्टीट्यूट की अलग अलग फीस है। अब क्या होता है, जब बच्चा पढ़ना चाहता है, लेकिन मैं कहूँ ना कोई 60-70% हमारे जम्मू एंड कश्मीर का जो यूथ है ना, पढ़ तो लेते हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल में कहीं भी पढ़ लेते हैं, लेकिन जब आगे मौका मिलता है कि हमें भी एक अच्छी जगह पे जाना है, लेकिन उसके लिए लेनी पड़ती है गाइडेंस कोचिंग। लेकिन जो मोटी फीस देने की बारी आती है तो मोस्ट ऑफ बच्चा पीछे रह जाता है, और हमेशा एक सपना रखता है कि अगर मुझे भी जिंदगी में कोई ऑप्शन मिला होता है, मैं भी आज ये कर सकता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, मुझे उस टाइम पे ये चीज न होने की वजह से मैं आगे नहीं जा पाया। तो इसी का लेकर हमने चला कि उन्हें कुछ ऐसा किया जाए कि देखो, पास होना या फेल होना, सक्सेस होना, वो एक बच्चे की मेहनत पर डिपेंड करता है, लेकिन एक बच्चे को एक गाइडेंस, एक मेंटर की जरूरत पड़ती है। हमने उसका काम किया कि हम हर बच्चे को ऑप्शन देंगे कि बच्चा पढ़ सके। पढ़ने के बाद जिस बच्चे के अंदर ये काबिलियत होगी, करने का जज्बा होगा, वो कामयाब जरूर होगा। बस यही एक सपना स्टार्ट किया, और 2015 से आज 2024 पहुंच गया, 9 साल। और बड़ी खुशी से ये कहता हूँ कि लगभग 3500 से ज्यादा बच्चा हमारे पास यहाँ आकर गवर्नमेंट जॉब में अलग अलग जगह पे इस वक्त जो है वो जॉब कर रहा है। तो ये संभव करियर अड्डा जम्मू में हुआ है। जो पहली बार सुन रहे हैं, आपको अगर यकीन नहीं आता है, आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए और यहाँ पर आकर जो है वो ज्वाइन कीजिए, इंक्वायरी कीजिए क्या ये सही है या नहीं है। आपको खुद इसके बारे में करियर अड्डा जम्मू में पता चलेगा। जो बच्चा पढ़ रहा है, जो पढ़ के निकला है, आप किसी से भी इसके बारे में पूछ सकते हैं। बाली साहब, एजुकेशन जो है उसको कुछ लोगों के द्वारा जो है बिजनेस बना दिया गया है, और लोग लाखों रुपया जो है अपने बच्चों पे खर्चा देते हैं क्योंकि उनको कोचिंग दिलवानी है, बच्चों को अच्छे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाना है। तो आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, आप घर भी कुछ लेके जाते हैं या सिर्फ एक सोशल एक सर्विस ही कर रहे हैं आप? देखो सर, 2 तरह के काम होते हैं। एक इंसान काम इसलिए करता है कि भाई कुछ कमाए, हाँ बिल्कुल, और सर्विस भी दे। एक होता है कहीं सपना होता है। देखो, हम ऐसी लाइन से निकले हुए, हम कोई बड़े परिवार या फैमिली से बिलोंग नहीं करते, हम भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमने ये टाइम देखा हुआ है कि बच्चों के लिए एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है, कहाँ पर आती है। हम भी वहां पर निकले, उसी तरह से हमने ऐसा कहा कि क्यों ना ऐसा हो जाए जिसमें हम भी काम करें और बच्चों को भी उसका कुछ मिल सके। तो इसी मात्र इसको चलाने के लिए अब
पैसा कहाँ से खर्च करना, ये भी हमारे लिए भी मुश्किल थी। इसी वजह से बच्चों के एक रजिस्ट्रेशन चार्जेस रखे गए। हमारे पास रजिस्ट्रेशन चार्जेस है। इस रजिस्ट्रेशन में क्या होता है कि हम बच्चों के जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, अब जैसे बिल्डिंग है, अदर एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बहुत सी चीजें जो फैकल्टी पढ़ा रही है, हर चीज का जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस होता है उसमें से उन चीजों को निकाला जाता है। जो पढ़ने के चार्जेस होते हैं वो बच्चों से नहीं लिए जाते हैं। अब थोड़े बहुत चार्जेस जो रजिस्ट्रेशन है वो इसको आगे रन करने के लिए हमने उनसे एक रजिस्ट्रेशन चार्ज रखा हुआ है। अब रजिस्ट्रेशन चार्ज है 3900 एक साल की बच्चे की, पर्टिकुलर कोई भी एक कोर्स कर ले। और अगर 50 to 100 बच्चा देता है तो बच्चे को 1 साल का कोर्स मिलता है। इस 1 साल के अंदर बच्चा चाहिए कोर्स करे दो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं बात करूं, जेकेपी के लिए बच्चा हमारे पास आता है, अब 2-3 महीने पढ़ता है, एग्जाम देता है। अब ये नहीं है जो बच्चा आएगा हर बच्चा पास होगा, इतनी तो जॉब्स नहीं होती है। कुछ बच्चे पास होंगे, कुछ बच्चों के लिए नहीं हो पाएगा। अब उन बच्चों के पास ये ऑप्शन बन जाता है कि भाई जेकेपी के बाद कल को एसएससी जीडी की पोस्ट आती है, हम क्या करते हैं, दोबारा हमें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करनी, साल का टाइम है, उसी रजिस्ट्रेशन में हम अगले बैच में चले जाते हैं। अब कुछ बच्चा यहाँ सिलेक्ट हो गया, जो कमी पेशी रहेगी फिर से 2 महीने पढ़ेंगे, अगला जो हमारे पास कोई एग्जाम होगा उसमें हमारी सिलेक्शन हो जाए। तो फैकल्टी क्या क्या बच्चों को देते हैं? कि ऐसा तो नहीं है कि रजिस्ट्रेशन कम है तो उस वजह से बच्चों को फैकल्टी जो दी जानी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है? आपने जो सवाल किया मैं सिंपली इसका जवाब दूं। देखो, अगर आपने ये सवाल मुझे किया, मैं तो फैकल्टी नेचुरली हर कोई इंसान बोलेगा कि भाई हमारी फैकल्टी सबसे टॉप है। ये मैं तो कहूंगा, मैं कभी नहीं बोलूंगा कि मेरी फैकल्टी कम है। लेकिन ये फैकल्टी का जो है ना, ये हमारे आप सोशल मीडिया पे जाके आप कितने बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, या आप इस टाइम आए ऊपर जाके क्लासेस में आप बच्चे से बात कर सकते हैं। देखो फैकल्टी क्या है वो एक बच्चा बता सकता है। मैं तो कभी नहीं बोलूंगा कि हमारी फैकल्टी कम है, हम बोलेंगे हम जम्मू में सबसे टॉप है। लेकिन कौन टॉप है कौन नहीं है, ये एक ऑनर जो इंस्टीट्यूट के होते हैं वो नहीं बता सकते, वो हर कोई अपने बताएंगे। ये जो मार्केट में जो बच्चा पढ़ रहा है ना, ये बता सकता है, बच्चा बता सकता है कि मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ और फैकल्टी किस टाइप की फैकल्टीज है। और दूसरा नंबर जो सिलेक्शंस होती है ना, तो ये अगर फैकल्टी अच्छी नहीं हो तो क्या आप पॉसिबल है कि 3500 प्लस सिलेक्शंस जो है वो मिल सकती है? इसका मतलब है फैकल्टीज की अगर बात की जाए तो फैकल्टीज अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ती है हमारी फैकल्टीज। इसी वजह से आज इतना सक्सेसफुल हमारा जो रिजल्ट है यहाँ पर पहुंचा है, वो सारे का सारा मेहनत फैकल्टी की। बस अब अगर बात करें हम अभी क्या कुछ चल रहा है, जिस तरह से पीएस अपना जो अभी कांस्टेबल्स की भर्ती जो है वो होने जा रही है, या बाकी सारी जो पोस्टें निकल रही हैं, क्या कुछ चल रहा है अभी? देखो, बच्चों के लिए बहुत ही एक अच्छी खबर है इस टाइम। जैसे आप बहुत अच्छे टाइम पे यहाँ पर आए हैं, बहुत से बच्चे देख रहे होंगे। देखो, काफी टाइम से पोस्टें नहीं आ रही थी। अब पहली बार ऐसा लगभग 8-9 साल के बाद 2017 के बाद पहली बार जेके पी कांस्टेबल की पोस्टें आई है। 4002 पोस्टें दी गई है। इनके फॉर्म भरने की डेट अभी 30 जुलाई से शुरू होंगे, अगस्त तक चलेंगे, 29 अगस्त तक। और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना, ये एक ऐसा एग्जाम होता है जिसमें 10th क्लास का बच्चा भरता है। देखो, स्टेट में अदर एग्जाम निकलेंगे, जो 10th क्लास के बच्चे हैं ना, जो आगे ज्यादा क्वालिफिकेशन में दूर दराज इलाकों के रहने वाले बच्चे हैं, लेकिन सपना उनका भी हमें नहीं पढ़ पाए, लेकिन हमें भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब लेना पॉसिबल नहीं उन बच्चों के लिए, लेकिन उनके लिए एक ही ऑप्शन बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि 10th क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। कोई मैटर नहीं करता आपकी कितने परसेंट आए, सिर्फ आप 10th में पास होने चाहिए। आप अपना फॉर्म लगाइए, और फॉर्म लगाने के बाद दूसरा आपके लिए ये बेनिफिशियल इसमें है कि जिस बच्चे की एज 28 से ज्यादा हो गई है, वो बच्चा आपके कंपटीशन में, मतलब जो बड़े क्लास के बच्चे हैं जो कंपटीशन में बैठते हैं, अदर एग्जाम में बैठते हैं, उनके सामने कंपीट करना थोड़ा मुश्किल होता है उन बच्चों के लिए। तो यहाँ पर उनकी एज हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। तो मैं सभी बच्चों से बोलता हूँ, फॉर्म लगाइए, और जब फॉर्म लगाने के बाद आपको एग्जाम की जो बारी आएगी उसके लिए कैरियर अड्डा जम्मू हमेशा अवेलेबल है। नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। हर मंडे को हम एक फ्रेश बैचेस देने जा रहे हैं, जिसमें अगर हम अभी बात करेंगे 2 से 3 बैचेस हमारे जेकेपी के लग चुके हैं कांस्टेबल के, और कमिंग मंडे को भी बैच लग रहा है। जो भी बच्चा मुझे देख रहा है और निराश है कि आज तक मैंने या कोचिंग ली कहीं से या नहीं ली, या मैं चाहता हूं लेकिन पता नहीं स्टार्ट कहां से करो, आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। ये जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ये भी प्रॉब्लम होती है कि इतना भी देना मुश्किल नहीं है, किसी के माँ बाप ने या कुछ भी साथ में स्टूडेंट, उनके लिए ये भी ऑप्शन होता है। इसमें भी डिस्काउंट दे दिया जाता है, लेकिन वो टर्म्स एंड कंडीशन पर किया जाता है कि टर्म्स एंड कंडीशन है, आप बीपीएल है या पेरेंट्स नहीं है, उनको और भी डिस्काउंट दे देंगे। बस आपके अंदर सिर्फ एक जज्बा होना चाहिए कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब फिल करते हैं तो उसमें नीचे लिखा होता है ना कि नियम व शर्तें लागू, तो बीच में कुछ छुपे हुए कुछ होता है कि यार आपको इतना पे करना पड़ेगा नोट्स के लिए या बाकी चीजें? देखो, आप भी यहाँ आए हैं, फॉर्म निकालें और आप भी एक फॉर्म को चेक कीजिए अगर कुछ ऐसा है। मुझे एक बात बताइए ना, जैसे आपने ये सवाल किया, ठीक है, एक इंस्टीट्यूट अगर 9 साल से चल रहा है, तो मुझे बताओ, किसी अगर गलत
कंडीशंस पे चले, क्या लगता है पॉसिबल कि वो इतने टाइम तक चल सकता है? गलत तरीके से इंसान कितने टाइम मार्केट में खड़ा रह सकता है? 1 साल रहेगा, 2 साल रहेगा, उसके बाद तो ओपन हो ही जाता है। हम पिछले 9 सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स जो आपके पास आ रहे हैं, कोई लास्ट नंबर भी रखा गया कि इतने स्टूडेंट्स, क्योंकि काफी लोग आपके पास आएंगे, काफी स्टूडेंट्स आएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए ऑफर है? एक लिमिटेड तो रहता है, लिमिटेड ये रहता है, देखो जो हमारे पास एट ए टाइम की अगर बात करेंगे 600-700 बच्चे इस टाइम पढ़ रहे हैं। अब जितनी हमारे पास जगह होती है उस अकॉर्डिंगली बच्चों को देना होता है, लेकिन हम ये कोशिश करते हैं, हम दो बिल्डिंग हमने रखी हुई है कि अगर बच्चा ज्यादा आ जाता है, हमारा यही कोशिश रहती है कि बच्चा यहाँ आए और यहाँ से वापस न जाए सीट न मिलने की वजह से। हाँ, बच्चे को इंतजार करना हो सकता है कि आपको 10 दिन का वेट करना पड़े, एट ए टाइम ना मिले, क्योंकि अगर जगह नहीं होगी तो दूसरा बैच जब तक अरेंज किया जाएगा मैनेजमेंट की तरफ से, इतना है कि आप 2 हफ्ते वेट कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को कोचिंग न मिले, ये कैरियर अड्डा में नहीं है पॉसिबल, क्योंकि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि बच्चे जो भी हमारे पास आते हैं उनको सीट मिल जाए। कहाँ के बच्चे आते हैं यहाँ पे? देखो, जम्मू एंड कश्मीर में हमारे पास अगर बात करेंगे, पूरे जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख से बच्चा हमारे पास आता है। सर्दी के टाइम पूरा लद्दाख से स्टूडेंट्स यहाँ पर आता है। अभी जम्मू एंड कश्मीर की जितनी 20 डिस्ट्रिक्टें हैं, हर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर मोस्ट ऑफ बच्चा जो है कैरियर अड्डा जम्मू में पढ़ने के लिए आता है। क्या एक मैसेज रहेगा आपका आखिर में? मैसेज यही रहेगा, जो भी गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट्स है, अब मैं ये सिर्फ जेकेपी कांस्टेबल की बात नहीं करता हूँ, अभी कल परसों एक नोटिस फिर जारी किया गया होम डिपार्टमेंट की तरफ से कि जेकेपी एसआई की पोस्ट है 752 पोस्ट जो है वो भी रेफर कर दी गई है जेकेएसएसबी को। कमिंग डेज के अंदर हमें ये भी देखने को मिलेगा जेकेपी एसआई की। तो मैं यही चाहता हूँ, जो भी पिछला बच्चा है आज तक निराश है या कहीं भी जॉब के लिए गया नहीं हुआ, निराश हो चुका है, खुद को एक मौका जरूर दीजिए। एक मौका आप खुद को दीजिए कि एक स्टेप लीजिए और दूसरा स्टेप कैरियर अड्डा जम्मू लेगा। आप यहाँ पर आए, जितना हमारी तरफ से हो पाएगा आपके लिए हम करेंगे। आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए और जो भी जानकारी चाहते हैं वहां पर जानकारी आपको दी जाएगी। उसके अलावा काउंसलिंग जो भी, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा, जो बच्चे बहुत दूर रहते हैं, यहाँ नहीं पॉसिबल हो पाता है। देखो, ऑनलाइन स्टडीज तो हम नहीं प्रोवाइड करते हैं, कोशिश करेंगे, कुछ बच्चों की डिमांड्स आ रही है, कुछ टाइम तक ये भी पॉसिबल करा सकते हैं, लेकिन फिर आप टेस्ट सीरीज वगैरह हमारी ऑनलाइन ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए आपको रजिस्टर होने की भी जरूरत नहीं। कैरियर अड्डा जम्मू ऐप जो है वो डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट मिल जाएंगे। 1 रुपए आपको टेस्ट पे देने की नीड नहीं है, सब टेस्ट वहां पर आपको अवेलेबल है। और जो बच्चा यहाँ आ सकता है वो यहाँ आके ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन कीजिए। ऑफलाइन बैचेस पहला प्रेफरेंस होना चाहिए बच्चे का, क्योंकि जो ऑफलाइन में स्टडी आपको मिल सकती है वो ऑनलाइन में नहीं मिलती। ऑनलाइन और ऑफलाइन में जमीन आसमान का फर्क है। मैं आजकल देखता हूँ मोस्ट ऑफ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो बच्चों से शेयर करना चाहूंगा, आजकल हम मोस्टली ये देखते हैं कि मोस्ट ऑफ बच्चा कॉल करता है ना, ऑनलाइन की डिमांड करता है कि सर ऑनलाइन मिलता है, क्योंकि कुछ कहीं इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन वगैरह देते भी हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात बताता हूँ, पिछला कोरोना आया था ना, 1-1.5 साल से ऑनलाइन क्लासेस हुई थी। कहा जाता है कि हमारी स्टडीज पे 10 साल का फर्क पड़ा, हम पीछे आ चुके हैं, बच्चों का करियर खराब हो गया। ऑनलाइन में बच्चा घर पे है, वो कैसे बैठा हुआ है, क्या कर रहा है, क्या प्रिपेयर है या नहीं है, कहीं जगह पे ऑनलाइन क्लास ऑन कर दी, म्यूट करने के बाद वो सोया हुआ है ऑनलाइन ऑफलाइन। जब आप क्लास में आओगे, टीचर से कंटेक्ट करोगे, आई कंटेक्ट, उससे क्या होता है, आपके मन में डर सा रहता है, कल मुझे क्लास में जाना है, टीचर पूछेगा तो 10 बच्चे होंगे, कहीं मेरी बेइज्जती हो जाए। बच्चे के अंदर एक पढ़ने का अलग जज्बा होता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत फर्क है। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं इम्पॉसिबल है कि ऑफलाइन पे हुआ है, उनके लिए ठीक है, लेकिन अगर आपके पास 1% भी चांस है कि ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन कर सकते हैं, तो पहला प्रेफरेंस अपने कैरियर में ऑफलाइन क्लासेस को दीजिए। बिल्कुल, चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ एएस बाली साहब, एमडी करियर अड्डा, और जिस तरह से जो इन्होंने ऑफर्स बताए या जिस तरह के इनके इंटरव्यूज रहे या जिस तरह से इन्होंने हमारे से बातचीत की, तो एक अपॉर्चुनिटी जो है हर एक उस बच्चे के लिए है जो चाहता है कि वो करियर में कुछ अच्छा करे, कहीं गवर्नमेंट जॉब में जाए, कहीं अच्छी पोस्ट पे जाए, तो यहाँ पे आकर के जो है उसको कम पैसे में जो है, नाम मात्र पैसे में जो है वो मटेरियल, वो सारी पढ़ाई जो है उसको अवेल करवाई जाएगी जो उसकी रिक्वायरमेंट है। आपकी इस पे क्या राय है? अब अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया।